Students, welcome to the solution of exercise 7.1 of 10th Maths NCERT. Before starting solution, आप इससे पहले वाला वीडियो देखें जो इंट्रोडक्शन टू 7.1 है और जिसमें डिस्टेंस फार्मूला को डेराइव किया गया है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. उसके बाद क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करें एंड देन वॉच सॉल्यूशन एंड कंपेयर योर सॉल्यूशन विद द वीडियो so that learning can be much more effective. So now we will start solution of exercise 7.1. First question says find distance between the following pair of the points. Points are given 2, 3 and 4, 1. So कैसे solution करना है देखते हैं. solution इस पॉइंट को A और B मान लेते हैं. let A 2, 3 and B 4, 1 be given points. अब आपको इसके और इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो कि आपको डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी पता है. डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है अगर ए बी पॉइंट है तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. कब जब पॉइंट आपके x1 y1 और x2 y2 होते हैं. यहाँ पे पॉइंट आपको ये गिवन है. सो सपोज दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2. आप चाहें तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं. हियर x1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 3, x2 इज 4 एंड y2 इज 1. अब आप डायरेक्टली फॉर्मूले में केवल वैल्यूज पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा. सो ए बी विल बी x2 माइनस x1 4 माइनस 2 स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, 1 माइनस 3 स्क्वायर. क्लियर. बहुत ही सिंपल है. डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बेस्ड करना है. x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट की है ऊपर से. सो ए बी विल बी 4 माइनस 2 विल बी 2 स्क्वायर, 1 minus 3 minus 2 square. Your next line will be AB equals to under root 2 square will be 4 and minus 2 का स्क्वायर भी 4. किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. सो 4 प्लस 4 वी कैन राइट अंडर रूट 8. सो AB इक्वल्स टू अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 के आप अगर फैक्टर्स करेंगे तो आपके होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा. सो ए बी विल बी 2 रूट 2 यूनिट्स. डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स लिखेंगे. इसमें यूनिट दे नहीं रखी है तो आप यूनिट्स लिखेंगे पीछे. सो ए बी इक्वल्स टू 2 रूट 2 यूनिट्स. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. तो सिंपल है प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x1 y1 x2 y2 मान लेना है. उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में केवल वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन करना है. आई होप ये क्लियर होगा. सो वी विल डू नाउ सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड पार्ट इज -5 7 एंड -1 3. सो सेम प्रोसीजर. लेट ए बी -5 7 एंड बी पॉइंट बी -1 3. सो x1 -5 y1 7 ये पॉइंट हो गए आपके x1 y1. सेकेंड पॉइंट इज x2 y2. सो यहाँ पे आपका x2 हो गया -1 और y2 हो गया आपका 3. सो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. अब आपको डायरेक्ट x और y की केवल वैल्यूज पुट करनी है. x2 की वैल्यू है आपकी -1 माइनस और x1 की वैल्यू है -5. अब जब ऐसे वैल्यू माइनस में है तो आपको ऐसे ब्रैकेट में पुट करनी है. ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू और ये माइनस फॉर्मूले का आया. क्लियर. स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 है स्क्वायर. जब पॉजिटिव वैल्यूज है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो. अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो आपको ब्रैकेट में पुट करनी है सो दैट मिस्टेक के चांसेस कम हो. सो ए बी विल बी -1 minus minus will be +5
and 3 minus 7 will be minus 4. So next line will be AB equals to minus 1 plus 5 will be 4. 4 square plus minus 4 square. आपको पता ही है अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस 16 ही होगा बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. दिस यू कैन राइट ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 32 और अंडर रूट 32 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2 बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट आपको पता होता है और इसको आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 4 रूट 2 यूनिट्स और दिस विल बी योर फाइनल आंसर. 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. आई होप क्लियर होगा. नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. थर्ड पार्ट इज ए बी एंड माइनस ए माइनस बी. सो सेम मेथड से हम करेंगे. लेट ए पॉइंट बी ए बी एंड बी पॉइंट बी माइनस ए माइनस बी. हियर x1 इज दिस इज x1 y1. सो x1 इज a, y1 इज b, x2 इज माइनस a एंड y2 इज माइनस b. अब आप डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं. ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा अब तक. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट. अब आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है. x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 की वैल्यू है माइनस b और y1 की वैल्यू है b स्क्वायर. So AB will be minus a will be minus 2a. minus b will be minus 2b. So AB will be माइनस 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होगा सिमिलरली 4b स्क्वायर. आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट. 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है तो 2 यू कैन राइट आउटसाइड एंड दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं. आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए. आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. सो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन. Find distance between 0 0 and 36 15. बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं x1 y1 x2 y2 लेके. सो दिस यू विल डू योर सेल्फ एंड चेक योर आंसर. सो नाउ आई विल डू थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड सेज determine if the points 1 5 2 3 and minus 2 minus 11 are collinear. अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया आपके लिए कोलिनियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं कोलिनियर क्या होता है. कोलिनियर मीन्स इन ए सिंगल लाइन. कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स होता है द पॉइंट्स विच लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, विच लाई ऑन द सेम लाइन और विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन. मीन्स आपके 3 पॉइंट्स हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. देन कोलिनियर मीन्स ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे लाई करते हैं. क्लियर? क्योंकि पॉइंट्स तो ऐसे भी हो सकते हैं ए बी और सी यहाँ पे. सो दिस इज नॉट कोलिनियर. ये कोलिनियर नहीं है बिकॉज ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है. ये कोलिनियर है. कोलिनियर मीन्स if the points lie on the same straight line then those points are called collinear points. आई होप क्लियर होगा. और इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए. देखो अगर ये कोलिनियर होंगे सो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए सी के. हियर ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल्स टू ए सी. या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हम ए और बी पॉइंट जो लें वो एक ही लाइन में इसी तरह से सीक्वेंस में हों. सो आपको ऐसे याद रखना है किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा. इट कैन बी ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी लाइक दिस. ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी.
सो इट कैन बी एनी ऑर्डर, बस आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम शुड बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। और जब कोलिनियर नहीं होते तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो। सो आपको ये कंडीशन केवल कोलिनियर पॉइंट्स में ही मिलेगी। सो आपको कैसे करना है, पहले ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल है या नहीं। आई होप ये क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। दिस इज योर रफ पार्ट, आपको इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट ए 1 5 B 2 3 and C -2 -11 be given points. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। अब आपको पता ही है ये x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। आप सेपरेटली लिख सकते हैं जैसे मैंने अब तक के क्वेश्चंस में लिख के बताया है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको फॉर्मूला पता ही होता है, क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो ए बी विल बी अंडर रूट x2 - x1 2 - 1 स्क्वायर y2 - y1 3 - 5 स्क्वायर। सो योर ए बी विल बी 2 - 1 will be 1 square, 3 - 5 will be -2 square. So your AB will be 1 का स्क्वायर होगा 1, -2 का स्क्वायर होगा 4. So AB will be under root 5 units. क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे B और C के बीच की डिस्टेंस। सो आपका B पॉइंट है 2 3 एंड C पॉइंट है -2 -11। सो B और C के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बी सी। फॉर्मूला आपका सेम होगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका x1 y1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका x2 y2। क्लियर। सो x2 - x1, सो -2 -2 प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो -2 -2 -4 स्क्वायर, -11 -3 will be -14 square. So you will get -4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196. So BC will be 196 plus 16 will be 212. आप अगर 212 के फैक्टर्स निकालेंगे ये होंगे, ये 2 से 2 और 53 इज ए प्राइम नंबर, सो दिस विल बी 2 × 2 × 53. सो ये पेयर आप बाहर ले सकते हैं। सो आपके बी सी की वैल्यू आएगी 2 √ 53 यूनिट्स। क्लियर। और आपकी ए बी की वैल्यू आई थी √ 5 यूनिट्स। सो अब आपको थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए सी की। योर ए पॉइंट इज 1 5 एंड सी पॉइंट इज -2 -11. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. सो सिमिलरली ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 - x1 दैट इज -2 -1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। क्लियर। फ्रॉम हियर यू विल गेट -2 -1 -3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा 9, -11 -5 -16 -16 का स्क्वायर होगा प्लस 256। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 265। क्लियर। और अगर आप 265 के फैक्टर्स निकालोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और 53 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम। इसके फर्दर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। सो ए सी यू कैन राइट 5 × 53। आप कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ से। सो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, ए बी बी सी एंड ए सी। सो आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल होता है यहाँ पे। सो आप लिखोगे हियर
AB plus BC is not equals to AC. So given points are not collinear. So given points are not collinear. क्लियर? सो कोलिनियर के लिए आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं, तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए। अगर वो है तो कोलिनियर है पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं है। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज चेक वेदर 5 - 2, 6, 4, 7 - 2 आर वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो यहाँ पे वर्ड आया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, आप प्रीवियस क्लासेज में से पढ़ चुके हैं। इन केस नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ. आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल. सपोज दिस इज A, B एंड C 3 वर्टिसेस. सो कोई 2 साइड उसकी इक्वल होंगी. क्लियर? सो AB इक्वल्स टू AC होगा या फिर AB इक्वल्स टू BC होगा और या फिर AC इक्वल्स टू BC होगा. मीन्स कोई भी 2 साइड उसकी इक्वल होंगी तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्लियर? सो आपको यहाँ पे 3 वर्टिसेस गिवन है A, B एंड C. तो आप AB डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, BC डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे और AC डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे. आपकी कोई 2 डिस्टेंस इक्वल होंगी, देन इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. और इसी में आपको बता देता हूँ मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC. एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल इज स्केल इन ट्राइंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. AB इज नॉट इक्वल्स टू BC एंड BC इज नॉट इक्वल्स टू AC. तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है. क्लियर? सो नाउ वी विल डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज योर रफ पार्ट, आप इसको लिख सकते हैं सो दैट आपको रिमाइंड रहे ये. सो लेट A 5 - 2, B 6, 4 and C 7 - 2 be the vertices. अभी आप आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं लिख सकते बिकॉज आपको चेक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करेंगे AB. सो ये होगा आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2. तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. x2 - x1 6 - 5 स्क्वायर, y2 - y1, y2 है आपका 4 माइनस और -2 स्क्वायर. क्लियर? बिकॉज y2 4 है, फिर माइनस फॉर्मूले का और ये -2 है तो इसलिए हम इसको ऐसे ब्रैकेट में पुट करेंगे. सो योर AB विल बी 1 स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 दिस विल बी 6 एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट AB इक्वल्स टू √37 यूनिट्स. क्लियर? सिमिलरली आप BC फाइंड आउट करोगे. योर B पॉइंट इज 6, 4 एंड C पॉइंट इज 7 - 2. आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे लिखने की कोई नीड नहीं है, बट आपको बेटर समझ आए इसलिए मैं लिख रहा हूँ. तो ये आपका होगा x1 y1, ये होगा आपका x2 y2. सो योर BC विल बी x2 - x1 7 - 6 स्क्वायर, y2 - y1 -2 -4 स्क्वायर. So your BC will be 7 - 6 1 square, -2 -4 will be -6, -6 का स्क्वायर क्या होगा +36. सो यहाँ से आपका BC आ जाएगा √37 यूनिट्स. क्लियर? आपका BC भी √37 है और AC भी √37 है. तो प्रूव तो यहीं से हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. बट हम तीनों साइड्स निकाल के शो करेंगे क्योंकि हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो. तो फिर हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. AC, A पॉइंट इज योर 5 - 2 एंड C पॉइंट इज योर 7 - 2. सो हियर दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2. सो डायरेक्ट AC फॉर्मूला लगाएंगे. x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. जब भी माइनस में वैल्यू है तो आपको ध्यान रखना है. सो फ्रॉम हियर AC विल बी 7 - 5 विल बी 2, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4
प्लस -2 और माइनस माइनस विल बी +2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 0। सो AC विल बी √4 दैट इज 2 यूनिट्स। क्लियर। सो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। हियर AB इक्वल्स टू BC, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको तो केवल दो साइड इक्वल शो करनी है। आई होप ये क्लियर होगा। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D। क्लासरूम है, इसमें 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, A, B, C and D। क्लियर। As shown in this figure, Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या ABCD जो फिगर फॉर्म हो रहा है इज इट ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्री करती है कि नहीं वो स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए आपको बताना है विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, उनमें से कौन करेक्ट है। मीन्स चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। अगर चंपा करेक्ट है तो दिस इज स्क्वायर, अगर चमेली करेक्ट है तो दिस इज नॉट स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने बताए थे कैसे फाइंड आउट करने और आपने पहले 8th 9th में पढ़ रखा है। जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे देखिए आप 3 और वाई एक्सिस पे 4, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 4। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी पे आइए 6 और 7, तो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 6 और 7। सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 9 और वाई एक्सिस पे 4, 9 और 4। और डी के कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 1, तो 6 और 1। ये क्लियर होगा आपको कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आपको 4 पॉइंट मिल गए ABCD, तो इससे फिगर फॉर्म होगा। अब आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AB डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, BC डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, CD डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और AD डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल हैं तो ये स्क्वायर हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है। और स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें इसमें डायगोनल्स की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, दैट इज AC एंड दैट इज BD। सो आपको 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है चारों साइड्स फाइंड आउट करने के लिए और दोनों डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। आप इन्हें नोट कर लें। एंड फॉर रोम्बस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्लियर। स्क्वायर में केवल आपकी 4 साइड्स और डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं और रोम्बस में केवल आपकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं होते। सो आई होप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं A34, B67, C94 एंड D61 जो कि आपने फिगर से फाइंड आउट किए हैं। यहाँ पे लेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स का नेम ऑलरेडी गिवन है ABCD। सो अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल AB, देन BC, देन CD, देन AD, इस तरह से फिगर में जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद डायगोनल्स, और उसके बाद आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है, वेदर चंपा इज करेक्ट और चमेली इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट AB। सो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, AB ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो AB विल बी x2 माइनस x1 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। सो योर AB विल बी 6 माइनस 3 3
और 7 minus 4 also 3. This will be 9 plus 9 because 3 का स्क्वायर 9 होता है. So AB will be your अंडर रूट 18 एंड 18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा 3 रूट 2. सो आपका AB आया 3 रूट 2 यूनिट्स. क्लियर. सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे फिर बी एंड सी पॉइंट से. बी सी, बी पॉइंट है आपका 6 7 और सी पॉइंट है 9 4. तो ये x1 y1 और ये x2 y2. सो दिस विल बी 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर. सो दिस विल बी 3 स्क्वायर and this will be minus 3 square. From here you will get 3 square 9 minus 3 square also 9, that is under root 18 और under root 18 आपने अभी सॉल्व किया था. तो BC will be 3 root 2 units. अब थर्ड फाइंड आउट करेंगे हम. AB हो गया आपका, BC हो गया, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे C एंड D. C पॉइंट है आपका 9 4 एंड D पॉइंट है आपका 6 1. क्लियर. तो CD फाइंड आउट करेंगे. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर. फ्रॉम हियर यू विल गेट 6 माइनस 9 माइनस 3 एंड दिस माइनस 3. minus 3 square will be 9 plus 9. 9 plus 9 will be 18. So your CD also will come 3 root 2 units. अभी तक आपकी तीनों डिस्टेंसेस सेम आई हैं. सो नाउ वी विल फाइंड आउट फोर्थ डिस्टेंस विच इज योर A एंड D. सो A पॉइंट है आपका 3 4 एंड D पॉइंट है आपका 6 1. सो AD फाइंड आउट करेंगे हम सेम फॉर्मूले से. तो 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर. फ्रॉम हियर यू विल गेट 6 माइनस 3 3 स्क्वायर दैट इज 9. 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9. सो 9 9 दिस विल बी अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 मीन्स आपका ADB क्या होगा 3 रूट 2 यूनिट्स. Your AD will be also 3 root 2 units. सो अभी तक आपकी चारों डिस्टेंसेस सेम आई AB, BC, CD एंड AD. अब यहाँ से दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा. अगर ये स्क्वायर है तो आपको डायगनल्स भी फाइंड आउट करने होंगे, तो आप डायगनल्स चेक करोगे वो इक्वल है या नहीं. सो अब डायगनल फाइंड आउट करेंगे. सपोज दिस इज स्क्वायर, वैसे दिखने में स्क्वायर लग नहीं रहा है बट सपोज दिस इज स्क्वायर. सो AB, BC, CD एंड D आप फाइंड आउट कर चुके. आपको डायगनल फाइंड आउट करने हैं AC एंड BD और चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं. तो कंसीडर A एंड C पॉइंट. सो योर AC विल बी, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2. सो 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर. सो योर AC विल बी 9 माइनस 3 विल बी 6 स्क्वायर एंड दिस विल बी 0. सो योर AC विल बी 36 अंडर रूट दैट इज 6 यूनिट्स. अब आप ऐसे ही B और D निकालेंगे. B पॉइंट था आपका 6 7 एंड D पॉइंट था आपका 6 1. सो BD डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. तो 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7. तो 6 माइनस 6 0 और दिस विल बी माइनस 6 स्क्वायर दैट विल बी अंडर रूट 36 एंड सो BD विल ऑल्सो बी 6 यूनिट्स. सो आपका BD और AC भी यहाँ पे इक्वल आए, मीन्स उसकी चारों साइड्स इक्वल है और उसके डायगनल्स भी इक्वल हैं. सो ये क्या होगा स्क्वायर होगा. हियर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA and AC equals to BD. So ABCD is a square.
और ये किसने बोला था? चंपा ने। सो हेंस चंपा इज करेक्ट। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो चमेली करेक्ट होती है और ये रोम्बस होता, ना कि स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है और मोस्टली हर क्वेश्चंस में वही यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 टू लास्ट क्वेश्चन तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।